नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। उपचुनाव का ये दंगल, कौन जीतेगा तस्वीर तो 9 तारीख को साफ होगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। यूपी की 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 34.35 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 90 प्रत्याशियों में 11 महिलाएं शामिल हैं जो चुनावी मैदान में हैं और 1917 जो मतदान केंद्र हैं बनाए गए हैं और इसमें से यानी कि 3718 मतदेय स्थलों पर वोटिंग, इसमें 1237 क्रिटिकल श्रेणी के हैं और मंझुआ, गाजियाबाद, कुनरकी में वोटिंग हो रहा है और करहलपुर, फूलपुर, खैर, कटेरी में आज मतदान हो रहे हैं। सीसामऊ, मीरापुर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बूथ केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और मैदान में 90 प्रत्याशी हैं जिसमें से 11 महिलाएं हैं और अब ऐसे में इन सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। देखिए, आपको पोलिंग बूथ की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र कई सारे बनाए गए हैं और बड़ी बात, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो, कोई भी फर्जी वोटिंग ना कर सके। जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं वोटर्स, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए अब ठंड का समय भी आ गया है। तो जैसे सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा कोहरा होता है, तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, जहां पर देख सकते हैं आपकी अब घना कोहरा भी है और इस कोहरे के बीच में भी लोग जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीरापुर विधानसभा सीट से हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ चुके हैं और कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सूरज। लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगी पीयूष, मतदान केंद्रों की तस्वीर क्या है, जरा ये दिखाइए। मतदाता पहुंच रहे हैं। पीयूष, आवाज आ रही है आपको? से निकले हुए हैं और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय खेड़ी सराय नंबर 1 है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो प्रशासनिक अमला है उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है और इसके साथ ही पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, किसी भी तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को सहूलियत रहे, इसके लिए भी तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है अपना बूथ खोजने में या फिर उन्हें मतदान कहाँ पर करना है, वोटर लिस्ट में उनका नाम कहाँ है, इसके बारे में भी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, जो एजेंट हैं वो जानकारी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर जो सघन चेकिंग है वो भी की जा रही है, यानी कि जो भी यहाँ पर बूथ में आ रहा है, वोट देने के लिए आ रहा है, तो खासतौर पर जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं, खासतौर पर मोबाइल की बात करें या ऐसी अन्य चीज़ों की बात करें जो बूथ में नहीं जा सकती हैं, उसको यहाँ पर बाकायदा चेक किया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कांस्टेबल हैं, वो बाकायदा उसे चेक कर रहे हैं। इसके साथ ही आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बेहतर की गई है। बाकायदा महिलाओं के लिए अगर हम बात करें उसके लिए अलग एक लाइन बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है और कहीं ना कहीं उसी दिशा में तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि चूंकि मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है तो सुबह से ही जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे जो ये संख्या है इसमें इजाफा हो रहा है। चूंकि इस विधानसभा की बात करें तो करीब 3,25,000 के आसपास मतदाता हैं और
पुरुष मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें और हर वर्ग के जो लोग हैं, खासतौर पे दिव्यांग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट देने के जी लिए। तो आप उत्साह समझिए कि अभी चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन सुबह से ही मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर फिलहाल भी है। इसके अलावा अभी भी तमाम अधिकारी यहाँ पर जायजा लेकर गए हुए हैं और मतदान जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान है वो किया जा रहा है। चूंकि इस बार जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। खासतौर पे अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी और रालोद की ओर से मिथिलेश पाल की बात करें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की ओर से बात करें, सुबुल राणा की, शाह नजर की बात करें वो बसपा से लड़ रहे हैं, जाहिद हुसैन आसपास लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो नाम है वो इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार चूंकि कई जो फैक्टर्स हैं वो भी इस बार कहीं ना कहीं हावी हैं। खासतौर पे विकास एक अहम मुद्दा रहता है चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो। लेकिन एक जातिगत समीकरण, एक धार्मिक आधार पर भी जो समीकरण बन जाता है वो भी कहीं ना कहीं इस मीरापुर सीट पर देखने को मिल रही है। हालांकि मतदाता जो है किसे अपना मत देते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते वक्त, ये देखने वाली बात होगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए कराई किस जा तरह रही से है। और चुनावों में भी वही उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है जैसे आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में हम देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर की सीसामऊ सीट से। अगर हम बात कर ले सूरज, कानपुर की सीसामऊ सीट पर, तो यहाँ पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मतदाता किस तरह से बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? विधानसभा में जहाँ सुबह से भी बात जारी है। इस समय हम देखिए आज उनकी इलाके में है जहाँ पर आदर्श बूथ बनाया गया है। तब सुबह से ही जो मतदाता है वो यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मतदाता यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ मतदाता है वोट डालने जा रहे हैं। क्या क्या अहम मुद्दे हैं और क्या हेलो अब लगता है कि नहीं, अब कोई मतदाता या कोई भी या विधायक आएगा तो हो सकता है कि ज्यादा। तो देखिए लोग जो है यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाकायदा जो मतदाता है वो मतदान करने के बाद यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। आधी आबादी भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, मतदान कर दिया आपने? अच्छा, मम्मी पापा को मतदान कराना है। आइए देखिए ठीक है सूरज, आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। पुलिस से नोक-झोंक का ये वीडियो वायरल हुआ है। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कुंदरकी के भीकनपुर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर आरोप लगाया है, मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मतदान को प्रभावित करने का आरोप सपा प्रत्याशी की ओर से लगाया गया है। कुंदरकी के भीनकपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से, देखिए ये वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस से नोक-झोंक की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और भीकनपुर का ये बताया जा रहा है। ये जो वीडियो है ये कुंदरकी के भीकनपुर का बताया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सपा प्रत्याशी है वो बैरिकेडिंग हटा रहे हैं और खुद से ही लोगों को आने के लिए कह रहे हैं। और वहां पर देखिए एक महिला भी वहां पर मौजूद नजर आ रही है और देखिए पुलिस के साथ नोक-झोंक इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बाहर के लिए नहीं, बैरिकेडिंग का मतलब है भाई इतनी लंबी। आपको किसने अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए? आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास। ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा चेक पोस्ट क्या तुके हैं?
यहाँ पर क्या वोट रखा क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं, ये इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। ये इलेक्शन पहले कभी चेक नहीं लगता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया था? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए यहाँ से, बिल्कुल ये हटाइए बैरियर यहाँ से। क्या दूंगा बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर? 50 मीटर ये बैरियर हटाइए, पहले हटाइए बैरियर यहाँ से। यहाँ बैरियर क्या आवश्यकता देखने का? 50 मीटर है तुम्हें कहाँ के? हेलो, अरे तुम्हें क्या है? ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत वोटर नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या दुख है? वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। हटाओ जब इसे बैरिकेडिंग हटाइए यहाँ से, बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरह से पुलिस के साथ नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वाजिद, आखिरकार क्या हुआ, क्यों नोकझोंक हुई और आरोप लगाया जा रहा है कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुरादाबाद के 29 खंड की विधानसभा का आज उपचुनाव है, जिसको लेकर के सपा प्रत्याशी सुबह से ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग तोड़ करके सपा के प्रत्याशी जो वोटर हैं उनसे कह रहे हैं कि वोट डालिए आप, और जो प्रशासन रोका हम उनको देखेंगे। गंभीर आरोप ये प्रशासन पर लगातार लगा रहे हैं और वीडियो में भी अधिकारियों से नोकझोंक करते साफ दिखाई दे रहे हैं। जो सपा के प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वोटर हैं वो उन वोटरों को आप वोट डालने क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और नोकझोंक करते हुए साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं जो आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे ग्राउंड जीरो से। पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीरापुर की सीट से, सूरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं सीसामऊ की सीट से, और कचहरी से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशा जुड़ चुके हैं, आशा राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशा राम, पहले आपके पास आना चाहूंगी। बात कर ले अगर कचहरी की सीट की, तो यहाँ पर मतदाता किस तरह से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और क्या मतदान केंद्रों पर कोई दिक्कत हो रही है? 25 बूथों पर 4 लाख मतदाता अपनी वोटिंग कर रहे हैं और सुचारू रूप से अपनी कतारों में अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और कहीं से भी जो है शुरुआती में कुछ जगह सीटों पर जो है मतदान के जो है चारों ओर मतदान प्रभावित होने की सूचना है, लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से मौके को जो है सुचारू रूप से उसको पूरी तरीके से तहत कर दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पीयूष आपके पास आना चाहते हैं। पीयूष, जरा ये बताइए कि मीरापुर की अगर हम बात कर ले तो मीरापुर में जब आपने मतदाताओं से बातचीत की तो मतदाता किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तमाम मतदाताओं से हम लोगों ने जब बातचीत की तो सीधे तौर पे इन मतदाताओं का कहना था कि एक विकास जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं रहा है। इसके साथ ही हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मतदान डाल दिया आपने? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा इस बार का मीरापुर का? मुद्दा तो बढ़िया रहेगा जी। फिर भी क्या मुद्दा रहा? विकास मुद्दा रहा? क्या कुछ नहीं हुआ यहाँ पे? क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, विकास का मुद्दा है, विकास ही होना चाहिए बस। पहले विकास हुआ है यहाँ पर? पहले कम हुआ वैसे। पहले कम हुआ है, एक विकास मुद्दा रहा है। हाँ जी, हाँ। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहे यहाँ के? बस देखो जी, बस हमें तो बस विकास ही हो जाए और क्या। विकास में क्या चाहिए था आपको मीरापुर में? विकास में है बस सड़क सुड़क ये बढ़िया बन जाओ। सड़क अभी ठीक नहीं थी? हाँ जी, विकास तो फुटी पड़ी, अभी टूटी पड़ी है। हाँ जी बिल्कुल। और आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने आए हैं। क्या मुद्दे हैं मीरापुर के इस बार? सही हो, अपना जो भी सही काम करे, यही मुद्दे हमारे तो जी। अभी सही काम हो रहे हैं कि नहीं? ठीक हो रहा काम, ठीक काम हो रहा है, ठीक हो रहा है उसका। बिल्कुल। तो आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर
पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो लंबी लंबी कतारें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है और किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो, अव्यवस्था ना फैले, उसके भी जो खासा इंतजाम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो एजेंट हैं पार्टियों के, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि एक विकास तो मुद्दा यहाँ का रहा ही रहा है, लेकिन तमाम जो और भी चीज़ें हैं, खासतौर पे धार्मिक एंगल की बात करें, इसके अलावा जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किए, उसका भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जब चुनावों के नतीजे आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि इन मतदाताओं ने किसके लिए मताधिकार का प्रयोग किया है, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन इस वक्त का जो उत्साह है मतदाताओं में वो काफी देखने को मिल रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं और सुबह से ही ये कतारें कहीं ना कहीं लगी हुई हैं और चूंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इन मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर पहुँचेंगे। इसके साथ ही जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ना सिर्फ इस बूथ पर पहुँच रहे हैं बल्कि जितने बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर भी वो जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और सुचारू रूप से लगभग हर जगह पर मीरापुर सीट की अगर हम बात करें तो जो चुनाव है वो कराए जा रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो कई जगहों पे की बात करते हैं। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि जब हम मीरापुर सीट की बात करते हैं तो विधानसभा के चुनाव के दौरान आरएलडी जो थे वो सपा के साथ थे और उस दौरान उन्होंने सीट को जीता था। ऐसे में जब आपने खास तौर से जब आपने मुस्लिम मतदाताओं से बातचीत की तो उनका रुझान किस ओर अधिक दिखा? समाज पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उसका जो झुकाव है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा कह देना कि एक तरफा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक तरफा कहीं ना कहीं गिर रहा है या एक तरफा वोट दे रहा है, तो ये जायज नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मतदाता जो है वो काफी चतुर होते हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो काफी सोच समझ कर करते हैं। पीयूष, आपने ठीक कहा, जो मतदाता होते हैं उनके मूड को समझ पाना अब दिन प्रतिदिन बहुत ही मुश्किल हो रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। सूरज, अगर हम बात कर ले कानपुर की सीसामऊ सीट की, तो इस सीट पर इरफान सोलंकी का एक वर्चस्व रहा है। ऐसे में सपा ने इरफान सोलंकी के ही परिवार में टिकट दिया है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। ऐसे में जब आपने मतदाताओं से बातचीत की तो मतदाताओं का मूड किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें विधानसभा में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में पिछले 22 सालों की बात करें तो पहले एक सीट से हाजी इरफान सोलंकी 2 बार विधायक रहे और उसके बाद उनके देहांत हो जाने के बाद इरफान सोलंकी 3 बार लगातार रहे। जब उन्होंने सजा हो गई तो इस सीट से समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के जो उम्मीदवार थे सुरेश अवस्थी को जैसे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और इस बार जो मुकाबला है वो काफी कड़ा देखा जा रहा है। जो मतदाता है देखिए वो सुबह से ही मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाताओं के भीतर जो उत्साह है और बाकायदा यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का पहरा भी लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि इस विधानसभा में 2,69,024 मतदाता जो है वो आज मतदान कर रहे हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ऐसे में आज सुबह से जिन लोगों से हमारी बात हो रही है उनसे जब हमने जानने का प्रयास किया कि आगे किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं तो लोग जो है वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो विकास को लेकर काफी सजग है और क्योंकि उनकी विधानसभा में विकास कार्य जो है वो काफी कम हुए हैं। काफी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है। ऐसे में इन सब मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया बात करें कि आदर्श बूथ बनाया गया है और जो आदर्श बूथ देखिए हमारे साथ कुछ बताता है कि ठीक है सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज, पीयूष और आशाराम आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ के महंत और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज ने मठ के सहयोगियों के साथ अपना वोट डाला और मतदान करने की अपील की। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, सभी को वोट का प्रयोग करना चाहिए। खाली सिस्टम सुधारने के लिए लोग सुबह सुबह घर से निकलते नहीं है
और उसके बाद में छुट्टी में चले जाते हैं। सभी गाजियाबाद वासियों को अपना इतना दिव्य विकास हो रहा है, इसके लिए सबको अपना वोट का प्रयोग करते हुए सबको वोट देना चाहिए। हमारा बहुत मुश्किल से आज़ादी प्राप्त हुआ है, इसके लिए सबको मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे दूसरे मंदिर के सभी लोगों ने आके प्रातःकाल 7 बजे हमने यहाँ पर वोट किया है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोन आया, पूछा मतदान कैसा चल रहा है। अच्छा मतदान हो रहा है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी यहाँ का हालचाल लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते। मुझे लगता है अब की बार मतदान अच्छा होगा। सुबह इतनी सर्दी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं और निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस बार कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश है और मतदाताओं में भी जोश है। शर्मा को जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन किया और पूछा कि मतदान कैसा चल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, पीयूष आप भी बने रहिए और सूरज आप भी बने रहिए, आशाराम आप भी बने रहिए। आप सभी के पास लौटते हैं, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।